हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक और बेहद खूबसूरत और मोस्ट फेमस टूरिस्ट प्लेस के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है गोवा। इस वीडियो में हम गोवा ट्रिप के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं। दोस्तों, गोवा ट्रिप प्लान करने के बाद सबसे मुश्किल काम होता है आइटनरी बनाना, जैसे कि गोवा में कहाँ कहाँ घूमें, कहाँ रुकें, क्या खाएं, गोवा कैसे पहुँचें और गोवा में एडवेंचरस एक्टिविटी क्या क्या कर सकते हैं। तो अगर आप गोवा जाने का प्लान कर रहे हैं या गोवा टूर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। इस वीडियो में गोवा से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, गोवा अपने बीचेस, नाइट लाइफ, पार्टीज, टेस्टी सी फूड, नाइट क्लब्स और अपने चर्च आदि के लिए बहुत फेमस है। आपको बता दें कि गोवा दो भागों में बटा हुआ है, पहला नॉर्थ गोवा और दूसरा साउथ गोवा। नॉर्थ गोवा ज़्यादा अधिक चहल पहल और अपनी नाइट पार्टीज के लिए फेमस है और ये यूथ की फर्स्ट चॉइस भी माना जाता है, जबकि साउथ गोवा नॉर्थ के मुकाबले बेहद शांत जगह है। यहाँ आपको खूबसूरत बीचेस के साथ साथ कई हिस्टोरिकल प्लेसेस भी देखने को मिलेंगी। तो अधिक फेमस होने के चलते इस वीडियो में हम केवल नॉर्थ गोवा के बारे में जानेंगे। दोस्तों, अगर बात करें कि गोवा ट्रिप कितने दिन का बनाना चाहिए, तो गोवा के लिए कम से कम 5 दिन की ट्रिप प्लान करें, तभी आप गोवा को अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं गोवा कैसे पहुंचें। अगर बात करें सबसे इजी और बेहतर ऑप्शन के बारे में, तो हवाई जहाज द्वारा पहुंचना सबसे आसान तरीका है। दोस्तों, गोवा में सिर्फ एक ही एयरपोर्ट है, जिसका नाम गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तथा यह वास्को डी गामा के नज़दीक है और पंजिम से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस एयरपोर्ट को डेबोलिम एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ से साउथ और नॉर्थ गोवा दोनों के लिए टैक्सी और बस की सुविधा उपलब्ध है, जिनके जरिए आप अपने होटल तक पहुँच सकते हैं। एयरपोर्ट से नॉर्थ गोवा तक टैक्सी का फेयर लगभग 1200 रुपये से लेकर 1500 रुपये के बीच है। वहीं अगर ट्रेन द्वारा बात करें तो नॉर्थ गोवा का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन थिविम है। इसके अलावा आपके पास 2 रेलवे स्टेशनों के भी विकल्प हैं, पहला वास्को डी गामा रेलवे स्टेशन और दूसरा मडगांव रेलवे स्टेशन। लेकिन ये दोनों रेलवे स्टेशन साउथ गोवा में पड़ते हैं। अगर आपको थिविन रेलवे स्टेशन तक ट्रेन अवेलेबिलिटी नहीं मिलती या फिर आप साउथ इंडिया की तरफ से गोवा आ रहे हैं, तो आप इन दोनों स्टेशन तक आ सकते हैं और वहां से बस या टैक्सी द्वारा अपने होटल तक पहुंच सकते हैं। अब बात करें बस द्वारा, तो अगर आप गोवा से 500 या 600 किलोमीटर की रेंज में रहते हैं तो आपके लिए बस अच्छा ऑप्शन रहेगा। इसके अलावा आपके पास गोवा के लिए कई प्राइवेट बसों का भी विकल्प है, जो आसपास के मेन सिटीज से मिल जाएंगी, जैसे मुंबई, पुणे और बेंगलोर। हालांकि दिल्ली से भी कई प्राइवेट वोल्वो बसें भी चलती हैं, जो कि 2 दिन से अधिक का समय लेती हैं। इसलिए दिल्ली या अधिक दूरी वाले शहरों से गोवा पहुंचने के लिए प्लेन या ट्रेन ही बेहतर ऑप्शन रहेगा। वहीं अपने पर्सनल व्हीकल जैसे बाइक और कार से गोवा ट्रिप करने का एक्सपीरियंस सबसे अलग होता है। आप मुंबई, पुणे, बेंगलुरु या अहमदाबाद जैसे आसपास के शहरों से कार द्वारा रोड ट्रिप करके भी गोवा जा सकते हैं। यह आपको एक अद्भुत रोड जर्नी का एक्सपीरियंस भी देगा। दोस्तों, गोवा पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले जो देखना है वो ये है कि नॉर्थ गोवा में कहाँ और किस होटल में रुकें। यहाँ आपको होटल किसी भी बीच के पास में ही लेना बेहतर विकल्प है। गोवा में हर रेंज के होटल्स अवेलेबल हैं। यहाँ आपको बजट होटल से लेकर लग्जरी होटल्स तक मिल जाएंगे, जिनका स्टार्टिंग प्राइस लगभग 1000-1500 रुपये से शुरू होकर लग्जरी होटल्स के लिए 10 से 15,000 रुपये तक आपको देखने को मिलेंगे। आप अपने बजट और कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग होटल का चुनाव कर सकते हैं। अब अगली चीज़ जो आप जानना चाहेंगे वो है गोवा के बीचेस और आसपास की प्लेसेस को विजिट कैसे करें। दोस्तों, गोवा के एयरपोर्ट के साथ साथ गोवा के तीनों मशहूर रेलवे स्टेशन थिविम, मडगांव और वास्को डी गामा के पास में ही बाइक, कार और स्कूटी सेल्फ ड्राइव के लिए आसानी से रेंट पर मिल जाएंगी। बस आपके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। आप अपने ग्रुप की संख्या, बजट और अपने कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए स्कूटी, बाइक, थार या कार रेंट पर ले सकते हैं और फिर जहां चाहे वहां घूम सकते हैं। अगर व्हीकल रेंट के प्राइस की बात करें तो स्कूटी के 24 घंटे का किराया 350 रुपये से लेकर 450 रुपये, KTM बाइक का किराया 700 से 800 रुपये और बुलेट का किराया 600 से 700 रुपये होता है। और वहीं 24 घंटे के लिए कार रेंट प्राइस आपको 3000 रुपये तक पड़ेगा। गोवा में आप जिस भी स्थान से स्कूटी, कार या बाइक रेंट करेंगे
वहाँ पर आपको सिर्फ बाइक और हेलमेट मिलेगी। पेट्रोल आपको अपनी जेब से ही भरवाना होगा। दोस्तों अब जानते हैं गोवा के मुख्य बीचेस और टूरिस्ट प्लेसेस जहां आपको विजिट करना चाहिए। नंबर 1, बागा बीच। वैसे तो गोवा में कई सारे बीच हैं, लेकिन इनमें से अपनी नाइट लाइफ के लिए फेमस बागा बीच है, जो गोवा की कैपिटल पंजिम से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों शायद ही कोई टूरिस्ट होगा जो गोवा घूमने के लिए जाए और बागा बीच पर ना जाए। ये गोवा की एक शानदार जगह है। यहाँ आपको बीच पर पब, शॉप्स, नाइट क्लब्स और वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जैसे पैरासीलिंग, बनाना राइड, जेट स्की, सर्फ बोर्डिंग और बम्पर राइड आदि देखने को मिलेंगी। और इन सभी एक्टिविटीज को करने का खर्च करीब 4000 रुपये पर पर्सन आता है। नंबर 2, कैलिंगेट बीच। कैलिंगेट बीच नॉर्थ गोवा का सबसे लंबा समुद्री तट है, जो केंडोलिम से बागा तक फैला हुआ है। यह पंजिम से 17 किलोमीटर दूर स्थित काफ़ी पॉपुलर बीच है। काफ़ी बड़ा और फेमस होने के कारण यह दुनिया भर के टूरिस्टों के लिए आकर्षण का केंद्र है। कैलिंगेट बीच अपने नाइट लाइफ के लिए भी प्रसिद्ध है। इसके अलावा यह बीच अपनी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए भी फेमस है। कैलिंगेट गोवा में रहने के लिए भी पॉपुलर जगह है, क्योंकि इसके आसपास ही कई अन्य बीचेस भी हैं, जैसे बागा बीच और केंडोलिम बीच। नंबर 3, सिंक्वेरियम बीच। सिंक्वेरियम बीच गोवा के सबसे अच्छे समुद्र तटों में से एक है। यह फेमस अगुआदा फोर्ट के काफ़ी करीब है। इसके अलावा सिंक्वेरियम बीच फन एंड बीच पार्टी के लिए आकर्षक बीच है। इसके अलावा पाम ट्रीज इस बीच को एक परफेक्ट हॉलिडे डेस्टिनेशन बनाते हैं। नंबर 4, मोरजिम बीच। मोरजिम बीच फॉरेनर टूरिस्टों के फेवरेट बीचों में से एक है और यह बीच ऑलिव रिडेल कछुओं के लिए प्रसिद्ध है। इस समुद्री तट पर बार और सेक्स इसे एक आकर्षक पर्यटन स्पॉट बनाते हैं। नंबर 5, वेगाटोर बीच। इस समुद्र तट को 2 भागों में बांटा गया है। स्मॉल वेगाटोर, जिसे ओजरोन बीच, और बिग वेगाटोर भी कहा जाता है। वेगाटोर बीच अपने ब्यूटीफुल व्यूज, अपनी सफ़ेद रेत और खूबसूरत चट्टानों के लिए जाना जाता है। नंबर 6, अंजुना बीच। गोवा के समुद्री तटों में अंजुना बीच सबसे प्राचीन बीचों में से एक है। अंजुना बीच गोवा का उतने लोकप्रिय समुद्री तट नहीं है, क्योंकि अन्य बीचेस के मुकाबले यहाँ कम चहल पहल भी रहती है। इन सब बीचेस के अलावा भी गोवा में बहुत से फेमस टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहाँ आप विजिट कर सकते हैं, जैसे नंबर 1, दूधसागर वाटरफॉल। दूधसागर वाटरफॉल गोवा कर्नाटक सीमा पर स्थित भारत का चौथा सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, जिसकी ऊंचाई 320 मीटर है। जैसा कि आपको इसके नाम से ही समझ आ रहा होगा कि इसका पानी एकदम दूध जैसा सफ़ेद है। इस झरने के सामने से ही रेलवे लाइन गुजरती है, जिसके ऊपर से जब भी रेल गुजरती है तो यह दृश्य देखने लायक होता है। नंबर 2, अगुआडा फोर्ट। ये नॉर्थ गोवा के सबसे प्रसिद्ध स्थानों में से एक है। वैसे तो यहाँ पर कई सारे किले हैं, लेकिन यहाँ पर जो सबसे प्रसिद्ध किला है वो है फोर्ट अगुआडा। डच और मराठा से सुरक्षा के लिए इस किले का निर्माण 17वीं शताब्दियों में पुर्तगालियों ने किया था। यह गोवा के पर्यटन स्थल में से बेहद आकर्षक स्थान है, जहां लोग लगभग हर मौसम में आना पसंद करते हैं। यूरोप से आने वाले सभी जहाज यहां से होकर गुजरते थे। गोवा आने वाले अधिकतर पर्यटक अगुआडा फोर्ट को देखने के लिए अवश्य आते हैं। नंबर 3, टिटोज लेन। टिटोज लेन गोवा में यहाँ के नाइट क्लब्स, बार और कसिनो के लिए बहुत फेमस है। यह जगह अपनी लेट नाइट लाइफ पार्टीज के लिए जाना जाता है। अगर आपको भी पार्टी, मौज मस्ती और डांस करना पसंद है तो आप यहाँ ज़रूर विजिट करें। दोस्तों बाकी इन सब के अलावा गोवा में काफ़ी अधिक संख्या में मोस्ट फेमस चर्च भी हैं, जहाँ आप अपनी ट्रिप के दौरान विजिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं गोवा में घूमने के सबसे अच्छे समय के बारे में। वैसे तो गोवा साल के किसी भी मौसम में कभी भी विजिट कर सकते हैं, बट मोस्टली लोग गोवा जाने का सबसे बेहतरीन समय अक्टूबर से मार्च को मानते हैं। इस दौरान गोवा में कई बड़े फेस्टिवल भी होते हैं। ये सीज़न गोवा का सबसे पीक सीज़न होता है तथा इस समय यहाँ बहुत अधिक भीड़ भी होती है। पीक सीज़न होने के कारण इस समय गोवा विजिट करना काफ़ी कॉस्टली भी होता है। लेकिन अगर आप अच्छे मौसम में गोवा का मज़ा लेना चाहते हैं तो फरवरी एंड या मार्च फर्स्ट वीक सबसे बेहतर समय है गोवा विजिट के लिए। इस समय यहाँ मौसम तो अच्छा रहता ही है, साथ ही प्राइस भी अफोर्डेबल होते हैं। जहाँ तक खाने पीने की बात है तो गोवा में खाने पीने की कोई समस्या नहीं है। यहाँ वेज और नॉन वेज हर तरह का खाना आसानी से मिल जाता है।
तो दोस्तों ये थी गोवा के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा आपका गोवा ट्रिप को लेकर कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें।